अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप दिख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का प्रोजेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इस साइट के ऊपर मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूं। ये इस वक्त जो आपको क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, ये वीडियोस आपको देखी देखी लग रही होंगी और बिल्कुल जी हमारा सेकंड विजिट है इस साइट के ऊपर और इस सिस्टम को अपग्रेड करने आ रहे हैं। ना सिर्फ हम इसे अपग्रेड कर रहे हैं बल्कि इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड कर रहे हैं। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि शामी रोड के ऊपर सर शफी की तरफ हमने 25 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम को इंस्टॉल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया इस सिस्टम को इंस्टॉल किए हुए और ये बेहतरीन तरीके से अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर है। व्यूअर्स, हमें बहुत अच्छा लगता है जब कभी हम किसी साइट पे हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें और फ्यूचर के अंदर वो हमें फिर बुलाएं अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कराने के लिए, अपने रिलेटिव्स के सिस्टम्स लगाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर शफी की तरफ जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया, अब ये इनकी साइट के ऊपर कह सकते हैं मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, क्योंकि सेकंड टाइम सर के भाई हैं उनकी तरफ हमने एक ऑन ग्रिड 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया था और अब सर चाह रहे थे, क्योंकि लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इनका सिस्टम था ऑन ग्रिड। उस वक्त ऑन ग्रिड क्यों लगाया, अभी हम सिस्टम में क्या क्या एडिशन लेके आ रहे हैं, लोड शेडिंग के सिनेरियो में अभी जो हम चीज़ों में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो क्या हैं, और अगर आप अपना सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इनिशियल स्टेप में ही ये तमाम स्टेप्स फॉलो किए जा सकें, तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। मैं हर वो पॉसिबिलिटी आपसे डिस्कस करूंगा कि जो कि एक अच्छे सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए हमारे जहन में होनी चाहिए। व्यूअर्स, एक बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि कुछ लोगों के लिए प्योरली ऑन ग्रिड सिस्टम्स बेहतर रहते हैं, कुछ लोगों के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम्स होते हैं और कुछ के लिए हाइब्रिड, और एक और भी ऑप्शन कि ऑन ग्रिड प्लस स्मॉल सिस्टम हाइब्रिड। तो ये हर बंदे के लिए अलहदा रिक्वायरमेंट है। हम एक चीज़ को फिट फॉर ऑल नहीं कर सकते कि हर बंदा ही हाइब्रिड लगा ले तो वो कामयाब रहेगा, ऐसा नहीं है। तो चलते हैं जिस सिस्टम की तरफ और जानते हैं कि पहले कौन सा सिस्टम लगाया गया था। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक 25 किलोवाट का सिस्टम लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्गी के 525 वाट के पैनल्स को इंस्टॉल किया गया था और टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हमने 48 किए थे, जिसके अंदर 16 की 3 स्ट्रिंग्स को हम लेके आके ऑन ग्रिड सिस्टम को फीडिंग किया था और इनका सिस्टम जो है वो बेहतरीन तरीके से रन करना शुरू हो गया। लेकिन जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान है और पाकिस्तान में अक्सर ये इश्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसके साथ ही लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ओल्ड सिस्टम के अंदर रहते हुए इनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था कि इसके अंदर लाइट जाने के सिनेरियो के अंदर बैकअप क्या होना चाहिए। तो एक ही सिनेरियो था इनके पास कि अगर लाइट जाएगी तो इन्हें जनरेटर को ऑन करना पड़ेगा और जनरेटर के ऊपर घर का लोड चलाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जनरेटर की रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सर जब मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि अभी भाई हमें ऐसा सिस्टम इसके साथ ऐड करके दें कि लाइट जाने पे भी चलना चाहिए, तो बस हमारे जहन में दो ऑप्शंस आते हैं कि पुराने इन्वर्टर को रिप्लेस कर दिया जाए किसी नए इन्वर्टर के साथ, जो कि एक बहुत ही कॉस्टली ऑप्शन है। देन ऑनवर्ड हमें पूरी रिकैलकुलेशन करनी पड़ती है कि अब आप नए सिस्टम पे कितना लोड चलाना चाहते हैं। पर हमने यहाँ पे अभी डिसाइड किया है कि अब हम इसके साथ एक हाइब्रिड सिस्टम को लगा देते हैं। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर लगाने पे हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें यहाँ पर लोड को मैनेज करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग सपोर्टिव नहीं है, यानी यहाँ पर यूपीएस की वायरिंग नहीं हुई, यहाँ पर एसीज के लिए अलहदा से वायरिंग नहीं हुई भी। तो देन वी हैव डिसाइडेड कि अलहदा से प्रॉपर वायरिंग करवाई जाए और फिर हाइब्रिड सिस्टम लगाया जाए, जो कि एक फटीक है और दोबारा घर में प्रॉपर वायरिंग करवाना है एक बहुत मुश्किल काम है। तो फाइनली हमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन तो हमेशा हर सिनेरियो में रखनी होती है। प्रोज एंड कॉन्स हर सिस्टम में होते हैं, तो ये हम किस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ये हमें डिसाइड करना है। हमें कॉस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमें सिस्टम डिज़ाइनिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सोल्यूशन सर को सजेस्ट किया और सर ने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो ये था कि हम क्या करते हैं कि हैवी लोड के अंदर से एसीज को हटा देते हैं, मोटरों को हटा देते हैं, यानी कि जो हैवी इक्विपमेंट है उसको हटा देते हैं और बाकी सिस्टम को, जो कि पंखे लाइटें उग जाएं, फ्रिज हो जाए, तो उसके लिए हम एक 10 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पर लगा देते हैं सिंगल फेज में रहते हुए, और उसको ही यहाँ पर पुराने पैनल्स के अंदर से ही कुछ स्ट्रिंग्स लेके कुछ पैनल्स को लेके इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि जो हमारा नया हाइब्रिड सिस्टम लगेगा
वो हमारे घर के लोड को भी चलाता रहे और ना सिर्फ घर के लोड को चलाए, इजाफी बिजली जो बन रही है उसको सेल भी करे। यानी इन्वर्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रिड फीडिंग का भी ऑप्शन हो। तो व्यूअर्स, इन्वर्टर जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था वो सेंट्रॉनिक का 5000 ड्यू मॉडल है, मैक्स पावर का इन्वर्टर है और प्योरली वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है। मैक्स पावर की मुझे ये खास बात लगती है कि वो वोल्ट्रॉनिक से इन्वर्टर्स बनवाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम एक स्ट्रिंग को ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास जो 8 पैनल्स की पावर बनती है वो 4200 वाट है। यानी कि हाइब्रिड सिस्टम को हम 8400 वाट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ड्यूरेशन गुजरा है पेशावर एरिया के अंदर एरियल फायरिंग की वजह से इनका एक पैनल जो है वो डैमेज हो चुका था। तो हमने यहाँ पर एक न्यू पैनल को भी इंस्टॉल किया है। बायोफिशियल सर ने ही मंगवाया हुआ था पैनल्स, हमने जस्ट इंस्टॉल करके दिया है। तो बायोफिशियल नहीं मिला था, इन्वरेक्स का मोनोफिशियल का पैनल था जो कि यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। और अब ये होगा कि हम इसकी स्ट्रिंग्स को ब्रेक डाउन करेंगे और 8 की 2 स्ट्रिंग्स हमारे हाइब्रिड सिस्टम्स में जाएंगी। व्यूअर्स, हाइब्रिड सिस्टम को डिज़ाइन करना कैसा है और किन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। व्यूअर्स, आपको ये देखना चाहिए क्या उसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट्स आती हैं, क्या आप पैरेलल कर सकते हैं, क्या वो सिंक होता है। तो जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर दोनों इन्वर्टर्स को पैरेलल किया है। अलहदा से तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मेरी वीडियोस का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कैसे करना है ये सब कुछ, तो वो भी मैं आपको तरीका बताता हूं। वो सबसे पहले तो आपने इन्वर्टर को ओपन कर लेना है। जब कभी भी इन्वर्टर को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक पैरेलल कनेक्शन पॉइंट होता है, वहाँ पे आपको एक स्लॉट मिल जाती है। उस स्लॉट के अंदर आपने पैरेलल किट्स को इंस्टॉल कर देना होता है। पैरेलल किट्स अलहदा से आपको परचेज करनी पड़ेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये हैं जी हमारे पास पैरेलल किट्स और ऊपर कम्युनिकेशन किट है, नीचे हमने पैरेलल किट को इंस्टॉल कर दिया है। दोनों इन्वर्टर्स के अंदर लगेंगी लगभग 10-1 हज़ार रुपये की एक किट मिल जाती है। इसके अंदर तमाम एसेसरीज हमें मिल जाती हैं जो कि इसके अंदर लगनी है और ये हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल किट्स हमने इंस्टॉल कर दी हैं इन्वर्टर के अंदर और इन्वर्टर्स को हमने वॉल के ऊपर माउंट कर दिया है। किस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि ये रीइंस्टॉलेशन है तो पुराने सिस्टम के साथ नया सिस्टम लगे हुए ऑक ना लगे, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट का ख्याल किया जा रहा है कि इन्वर्टर्स पुराने सिस्टम के साथ लगे हुए बुरे ना लगें। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जमील जो है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर रहे हैं जिसके अंदर एसी के प्रोटेक्शन बॉक्स लगाए जा रहे हैं, डीसी के प्रोटेक्शन बॉक्स लगाए जा रहे हैं और पुराने सिस्टम के अंदर से स्ट्रिंग लेके आए हैं। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया था उसके अंदर एसपीडीज भी थी, उसके अंदर डीसी ब्रेकर्स भी थे, लेकिन 3 एसपीडी 3 डीसी ब्रेकर्स थे और अब हमारे पास 4 स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग के लिए अलहदा से हमें एक और डीसी ब्रेकर इंस्टॉल करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक और डीसी ब्रेकर अलॉन्ग विद 2 डीसी ब्रेकर्स फॉर बैटरीज, 2 बैटरी के लिए ब्रेकर, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 बैटरियों को इंस्टॉल किया है। एक अच्छा बैकअप चाहिए, इसलिए 8 बैटरियाँ हैं और हर बैटरी के लिए एक ब्रेकर। बट आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी पैरेलल करते हुए कि दोनों इन्वर्टर्स को अलहदा अलहदा आप बैटरी प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं करना, बैटरी बैंक कॉमन होना चाहिए। 48 वोल्ट सिंक्रोनाइज्ड वे में दोनों इन्वर्टर्स के पास जाने चाहिए। इसी के साथ ही व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के राइट साइड पे आपको चेंज ओवर बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सोलर और वापडा का टैग लगा हुआ है, यानी सोलर और वापडा के लिए है। अगर आप इसको 1 पे रखेंगे तो सोलर पे चलता रहेगा और जैसे ही आप इसको 2 पे कर देंगे तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी इन केस ऑफ फॉल्ट आपको उस पर शिफ्ट कर देना होगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि आपको एक और बड़ा चेंज ओवर नज़र आ रहा है और ये सर ने स्पेशली लगवाया है। ये सर ने कहा था कि हमारा जनरेटर है तो हमें ये भी ऑप्शन दें कि जब कभी हमारा दिल करे कि सिस्टम को जनरेटर पे शिफ्ट करना है, यानी इस पूरे सिस्टम में कोई इशू आ गया और जनरेटर चलाना है, तो एक चेंज ओवर की मदद से हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो उनको ये ऑप्शन भी दे दिया है कि अगर ये सिस्टम फेल हो जाए किसी भी वजह से और आपको इमरजेंसी में जनरेटर चलाना पड़े तो आप जस्ट चेंज ओवर करके जी पे मूव कर जाएं और जनरेटर को चला लें। तो ये है जी हमारे पास ग्रीन मीटर और इस ग्रीन मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि टोटल जो इंपोर्ट है वो 13,948 यूनिट्स की है और एक्सपोर्ट जो है वो 12,402 यूनिट्स की है। ये वो यूनिट्स हैं, यानी 12,000 यूनिट जब से सिस्टम लगा है, ग्रीन मीटर लगा है, तब से 12,402 यूनिट इन्होंने एक्सपोर्ट किए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि जब कभी भी आपने सिस्टम को लगवाना है तो किन पैरामीटर्स को ज़हन में रख के सिस्टम को लगवाना है, कैसे सिस्टम सिलेक्शन करनी है, किन पैरामीटर्स को देखना है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी मुझे बताया करें। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है व्यूअर्स,
आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0331567282। इसके अलावा मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप, नियर 3 मीला मोड़, अटक। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।